टूल्स आज हम वगैरह वही का। इसको, बिल्कुल जी आज हम इसके थोड़े बेसिक्स को समझने वाले हैं एक और बार, ताकि सबके सारे डाउट्स क्लियर हो जी जाएं और फिर हम इसमें आगे से जो भी बीट्स वगैरह जी बनाते हैं वो हम समझ पाए। ठीक है। जी ठीक है जी गौरव भैया, कोई नहीं। जी। अभी तो हम, आप देखिए जो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप मैसेज कर दीजिएगा कुछ बोलना होगा तो चैट में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं उसका नेम एफ एल स्टूडियो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो कोई एफ एल स्टूडियो की फुल फॉर्म बता सकता है क्या है? एफएल स्टूडियो हाँ, एफ एल की की फुल फुल फॉर्म फॉर्म। क्या है? हाँ, एफ एल की फुल फॉर्म क्या है? यार मैंने एक दिन सोचा था कि मैं कोशिश करूंगा सर्च करने की, पर वही वही, मनीष भी आप बता सकते हैं? हेलो मनीष नहीं भैया। नहीं। नहीं? अरिजीत भैया आप मतलब, हम जैसे कोई किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और अब उसको रोज यूज करने वाले, हम उसके एफएल की फुल फॉर्म नहीं अभी तक समझ पाए, ऐसे कैसे चले? मतलब आप लोग प्रैक्टिस से हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब पूरे दिल से निकलो, बस इसलिए करो, चलो कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। तो इसका एफएल का है फ्रूटी लूप्स। ठीक है, फ्रूटी फ्रूटी। लूप्स, हाँ जी, फ्रूटी का तो सर मुझे पता, हाँ, लूप का नहीं। पहले ना ये फ्रूटी, इसको पहले फ्रूटी लूप्स बोलते थे, खाली फ्रूटी, है ना, फ्रूटी ओके। लूप्स, बाद में इसका फ्रूटी लूप्स स्टूडियो हो गया। पहले ये सॉफ्टवेयर बहुत बहुत नॉर्मल वर्क के लिए यूज होता था, लाइक ऐसी बीट्स को रिमिक्स करने के लिए, कुछ ऐसी बीट बनाने के लिए ऐसे यूज होता था। बट आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर बहुत इवॉल्व हो गया है, बहुत सारे नए फंक्शंस इसमें आ चुके हैं, हम पूरा प्रोफेशनल वर्क इसमें कर सकते हैं, चाहे जैसा भी गाना आपको बनाना हो हम कर सकते हैं। कुछ लोग अभी जो ओल्ड थिंकिंग वाले हैं, लाइक जो लोग क्यूबेस यूज करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं एफएल स्टूडियो में हम ये नहीं बना सकते, वो डीजे गाने बनाने के लिए होता है, ऐसा ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके पास रहेगा डाटा, जो आपके सैंपल पैक रहेंगे आपके पास, आपकी साउंड्स होगी, वैसा गाना आप बना सकते हैं। ठीक है। अब एफएल स्टूडियो को एक बार समझते हैं, एफएल स्टूडियो वर्क कैसे करता है और एफएल स्टूडियो के फंक्शंस क्या क्या होता है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीखेंगे, चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो या वीडियो से रिलेटेड हो, कोई भी उसके कुछ टूल्स होते हैं, एंड उन टूल्स को हम बार बार यूज करके अपने सॉफ्टवेयर से वर्क करवाते हैं, जो भी हमें डिजायर्ड वर्क जो हमारा होता है वो करते हैं। ठीक है। तो एफएल स्टूडियो में सबसे पहले क्या होता है, हमारा अरेंजमेंट एरिया होता है, प्लेलिस्ट जिसे हम बोलते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम सारी फाइल्स वगैरह अपनी लोड करते हैं, गाने बनाते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, जैसे बीट्स बना दी, मेलोडीज बना दी, रिकॉर्डिंग कर दी, नए साउंड ऐड कर दिए, पैटर्न ऐड कर दिए, लूप्स ऐड कर दिए, कुछ भी जो आपके मन में आता है आप इस तरीके से यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। और ये आप कितने भी ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा, इतने तो कभी हम यूज करते भी नहीं है, बहुत कम ही ट्रैक्स करते हैं, बट कहने का मतलब है कि बहुत सारे आप यहाँ पे पैटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि ये जो पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं, समझ रहे हैं जितेंद्र सर, गौरव भैया, जो पैटर्न्स यहाँ पे जी बन रहे हैं, है ना, ये पैटर्न्स आए कहाँ से आते हैं पैटर्न्स? ये हमारे चैनल रैक में से आते हैं। चैनल रैक बोले तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, चैनल रैक। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं, एक यहाँ पे चैनल रैक ओपन होता है, जहां पे हम अपनी बीट्स एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं। ठीक है। अब बीट्स एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के लिए आपको पता है साउंड चाहिए, कोई भी रिदम आप सुनते हो उसमें साउंड होती है, कोई भी कॉर्ड आप सुनोगे, मेलोडी आप सुनोगे, उसमें साउंड होगी। तो साउंड कहाँ से है कि हमारे ब्राउजर में से, ये लेफ्ट साइड में हमारा ब्राउजर होता है। इस ब्राउजर में सारे जो फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे इसमें से हमारे यूजफुल है, कुछ का हम यूज नहीं करते, हम कभी दिखते भी नहीं है। तो जैसे उसमें एक स्कोर्स हो गया, तो स्कोर्स हो गया, मिक्सर प्रीसेट्स हो गया, चैनल प्रीसेट्स हो गया, इनको डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस नहीं करते, इनको इनके प्लगइन्स में जाके हम एक्सेस करते हैं, जहाँ पे ये इनके प्रीसेट्स बने होते हैं। तो ब्राउजर में जैसे मैंने बोला कुछ साउंड्स होती है, तो जब आप एफ एल स्टूडियो ओपन करेंगे डायरेक्ट ऐसे दिखाई देगा बिल्कुल खाली। आप क्या करेंगे, चैनल रैक इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप जाएंगे अपने ब्राउजर में। ठीक है, देख रहे हैं साइड में ब्राउजर है, कभी कभी ना ये ब्राउजर इससे गायब हो जाता है, हरजीत भैया के हाँ, साथ, ऐसा ही हुआ है। है ना। जी। उसके बाद क्या करना है, शायद मनीष भाई के साथ भी होगा, सबके साथ होगा एक बार, क्योंकि हमें पहले नहीं पता होता कि क्या काम करते हैं, हम गलती से क्लिक कर देंगे और ये गायब हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे गायब कैसे हो गया। हमें क्या करना है, ये ब्राउजर के ऑप्शन पर क्लिक करना ही वापस आ जाएगा। ठीक है। कभी कभी यहाँ से भी वापस नहीं आता, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा हाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे जो लाइन है उस पर डबल क्लिक करके हमारा ब्राउजर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ, एकदम से फोर्क वाला। हाँ, ठीक है, कभी कभी ये ऐसे हाइड हो जाता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करोगे तो ये अपना वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ब्राउजर आता है। ये हमारा ब्राउजर होता है, इससे आता है। ये हमारा मिक्सर होता है। मिक्सर यानी कि जिसपे हम इफेक्ट्स लगाते हैं, साउंड्स को एक चैनल देते हैं, साउंड्स को कंट्रोल करते हैं, उसको कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, वो सारा काम हम इस मिक्सर से कर सकते हैं। मिक्सर कहाँ से आता है, ये जो यहाँ पे अपना मिक्सर वाला साइन दिख रहा है, ये साइंस आप याद रखिए। मिक्सर वाला साइन ये है, जिसपे अभी जहाँ पे भी मैं अपना माउस ले जाऊंगा वहाँ पे येलो होगा। ठीक है, ये मिक्सर है, ये हमारा ब्राउजर है। मिक्सर, चैनल रैक, हमारा पियानो रोल में मेलोडीज बनती है, कॉर्ड्स बनते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अपना जो चैनल रखे, यहाँ पे कोई भी बीट्स वगैरह हम बनाते हैं स्टेप सिक्वेंसर ऑन करके। ठीक है। एंड ये हमारा अरेंजमेंट एरिया प्लेलिस्ट, जहाँ पे हमें सारा काम करना है। ठीक है। तो सिंपल चार पांच
हमारे टूल्स हैं जो हम यहाँ पे यूज करने वाले, एंड कुछ और भी फंक्शंस हैं यहाँ पे। ये सब नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन है सेव करने के, सेव एज करने के, यहाँ पे कुछ डाटा डाउनलोड करने के, सिंपल है, तो इन्हें हम रेगुलरली यूज नहीं करते हैं। फिर जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पैटर्न्स, ठीक है, जिसमें पैटर्न्स में सभी को दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। आप कोई नया पैटर्न क्रिएट करते हैं, कोई पुराना पैटर्न नहीं ओपन होता है, नए पैटर्न में आप एक्स्ट्रा साउंड नहीं ऐड कर पाते, बहुत सारी चीज होती है। तो सबसे पहले समझे कि पैटर्न क्रिएट कैसे करते हैं। पैटर्न पैटर्न मतलब जो भी आप अपने गाने में आज के बाद साउंड ऐड करने वाले ना, वो पैटर्न के फॉर्मेट में करने वाले हैं। ठीक है, लाइक आप चाहते हैं कि अपने गाने में ढोलक ऐड करो, तो वो पैटर्न ढोलक का पैटर्न। आप कहते हैं कि मैं इसमें हारमोनियम ऐड करूँ, हारमोनियम का पैटर्न। आप कहेंगे पियानो ऐड करो, पियानो का पैटर्न, मेलेडी का पैटर्न, रिदम का पैटर्न, बीट का पैटर्न, हर चीज का एक पैटर्न होगा। जब पैटर्न बनेगा तो ही वो यहाँ पे आएगा, बिना पैटर्न के कोई चीज यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, पैटर्न आपके लूप के फॉर्मेट में हो सकता है, पैटर्न आपके साउंड्स हो सकती है, सिंगल साउंड हो सकती है, एसएफएक्स हो सकते हैं, तो सबका आपको यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करना होता है। पैटर्न क्रिएट करने के लिए चैनल रैक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे देखिए कुछ स्टेप्स ओपन हो जाते हैं। अब ना, जब हम म्यूजिशियन बनने वाले, म्यूजिक को समझने वाले, तो हमको ना थोड़ा टाइम को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो गाना होता है ना, जो साउंड्स होती है वो टाइम पे प्ले होती है। ठीक है, इसको हम टाइम सिग्नेचर बोलते हैं। टाइम सिग्नेचर, ठीक है, टाइम सिग्नेचर एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। एक मिनट, हाँ। हेलो। हाँ, एक एक मिनट बस। एक और भैया कनेक्ट हो रहे थे, उनको लिंक देना था, तो ठीक है। तो टाइम सिग्नेचर, जैसे मैंने बोला, तो टाइम सिग्नेचर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ना नॉर्मली हमें पता नहीं होता है। हम बीट्स बना सकते हैं, हम गाना गा भी सकते हैं, कई लोग गाना लिख भी सकते हैं, बट जब हम एफएल स्टूडियो में काम करेंगे ना, तो टाइम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि टाइम क्या होता है, जब आप एक गाना बनाते हैं, तो सोचो, टाइम से स्टार्ट हो रहा है, 0 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट हो रहा है, फिर गाना आगे चलेगा, टाइम चलेगा, फिर गाना फिनिश होगा, टाइम पे फिनिश हो जाएगा। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाने को रखने के लिए। एंड ये टाइम ना हमारे कुछ सिग्नेचर्स में बटा हुआ होता है। ऐसे नहीं होता है जैसे आप सेकंड्स देखते हो, 1 सेकंड पे मेरी बीट आएगी, 2 सेकंड पे मेरी क्लैप आएगी, 3 सेकंड में मेरा हैट आएगा, 4 सेकंड में मेरे वोकल स्टार्ट होंगे, 5, ऐसा नहीं चलता है। ये जो पूरा का पूरा टाइम है हमारे एक बीपीएम पे पूरा बटा हुआ होता है, सिग्नेचर्स पे, लाइक 4। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो अभी मेरा टाइम कैसे चल रहा है, फोर, यानी कि जो मेरा जो टाइम है, मुझे कैसे पता चल रहा है गाना चल रहा है किस तरीके से, मेरे मेट्रोनोम से, इसको मेट्रोनोम बोलते हैं। तो अभी एक नई चीज हमने डिस्कवर की, मेट्रोनोम। तो जब आप ये मेट्रोनोम ऑन करेंगे, आपको पता चलेगा आपके गाने का टाइम क्या है। टाइम यानी कि किस टाइम पे चल रहा है, जल्दी खत्म होगा, लेट में खत्म होगा, यानी कि गाने की स्पीड फास्ट होगी, गाने की स्पीड स्लो होगी। देखिए अभी कितना हो रहा है। और ये टाइम हम कहाँ से मैनेज कर सकते हैं, अपने 130 से। तो इसको बोलते हैं बीपीएम। बीपीएम बोले तो बीट पर मिनट, ठीक है, इसको टेम्पो भी बोलते हैं। नॉर्मली जब हम रिकॉर्डिंग कराते हैं, या कभी सुना होगा तो हमने टेम्पो सुना होगा, टेम्पो या बीपीएम। तो जो ये वो 130 आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम टेम्पो बोलते हैं। टेम्पो को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अपने माउस के ऑप्शन से। माउस पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके हम अगर इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, टेम्पो इंक्रीज होगा, इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, टेम्पो डिक्रीज होगा। ठीक है, देख रहे हैं जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। एंड जो ये टेम्पो इंक्रीज डिक्रीज होगा, ये कहाँ पे इफेक्ट करेगा, हमारे मेट्रोनोम पे। अगर ये स्लो हो जाएगा तो मेट्रोनोम स्लो चलेगा, देखिए, देखिए स्लो हो गया। और इसको फ्रीज करेंगे तो फास्ट हो जाएगा, यानी कि अब हमारा टाइम फास्ट चल रहा है। नॉर्मल टाइम नहीं, जो अभी हमारी जो सेकंड्स है वो तो वैसे ही बीत रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल टाइम है, बट जो म्यूजिक बनाने का जो टाइम हमारा है, देखो वो फास्ट हो गया काफी, और ये हमारे यहाँ पे स्लो हो गया है। ठीक है, तो आप समझे टाइम सिग्नेचर को। अब जो ये टाइम मतलब कितने बीट हमारे मिनट में आएंगी, तो यानी कि यहाँ पे अभी 113 बीट्स हमारे 1 मिनट में आ रही है, 100 बीट्स 1 मिनट में आ रही है, तो इसको बोलते हैं बीट पर मिनट। 1 मिनट में कितने बीट्स आएंगी। ठीक है, अगर आप इसको 60 कर दोगे, तो 60 सेकेंड्स, तो हर सेकंड पे एक बीट आपकी आएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा 60 सेकंड जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा फास्ट करेंगे तो फास्ट। अब ये मेट्रोनोम के बारे में हम इतना समझ क्यों रहे, क्योंकि ये जो मेट्रोनोम है, जो टाइम सिग्नेचर है ना, यही पूरा डिफाइन करने वाला हमारा गाना कैसे बनने वाला है। हेलो नेक्स्ट जेम्स भैया, सुनील भैया, सॉरी, थोड़ा लिंक आपको थोड़ा सा लेट आया, आप कनेक्ट हो जाइए, इसको एक बार मैं फिर नहीं से। सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, तो हमारा जो टाइम है, अब नॉर्मली क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा प्लेलिस्ट होगा और जो हमारा यहाँ पे हमारा चैनल रैक है, यहाँ पे हम बीट्स बनाने वाले हैं। अब बीट्स बिना बीपीएम के हम नहीं बना सकते, जब तक हमें बीपीएम नहीं पता होगा, हम कैसे पता करेंगे कि कैसे हमारी बीट बनने वाली है। तो बीपीएम सेट करने के लिए मेट्रोनोम ऑन किया। मेट्रोनोम ऑन करने के बाद आपने देखा, ठीक है, आपको स्लो लग रहा है, fast कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ,
115 पे इसको स्टॉप कर लेता हूँ। तो अभी सबकी समझ में आ रहा है, अरेंजमेंट एरिया में आ चुके हैं। अरेंजमेंट एरिया के बाद चैनल रैक पे आ चुके हैं। चैनल रैक से पहले हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, यहाँ पे ब्राउजर है। ब्राउजर यानी कि जो लेफ्ट साइड में जो सेक्शन है साउंड्स का, वो यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से क्लोज होता है, ठीक है। उसके बाद मिक्सर, जहाँ पे हम इफेक्ट्स लगाते हैं। इसका नॉर्मली अभी यूज नहीं करेंगे, जब मिक्सिंग करनी होगी तब यूज करते हैं। नॉर्मली अपने साउंड्स को चैनल देने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर हमारा चैनल रैक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अपने बीट्स बनाते हैं और अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं। बीट्स बनाने के लिए स्टेप सीक्वेंसर हमें ओपन करना पड़ता है, जो ऐसा दिखता है। देखिए यहाँ से ओपन होता है, जहाँ पे येलो दिख रहे हैं आप, येलो कलर है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये स्टेप सीक्वेंसर हट गया, यानी कि अब हम यहाँ पे मेलोडीज बनाएंगे, कॉर्ड बनाएंगे, और जैसे इसको ऑन करेंगे अब यहाँ पे हम अपनी बीट्स बनाएंगे। सिंपल से इसको समझ लेते हैं। जब आपको रिदम बनानी है, बीट बनानी है, स्टेप सीक्वेंसर ऑन रखेंगे। जब आपको कॉर्ड्स बनाने हैं, मेलोडीज बनानी है, तो स्टेप सीक्वेंसर ऑफ कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ऑन करेंगे तो ये ऐसा दिखाएगा, यानी कि अब जो हमारा मेट्रोनोम चल रहा था उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है, यानी कि जो हमारा टाइम है वो और ज्यादा सेकंड्स में बढ़ चुका है। यहाँ पे जो 1 2 3 4 हमारा चल, यानी कि वो और स्मॉल सेक्शंस में बढ़ चुका है। इसको अगर हम डीपली देखेंगे, अगर चैनल यहाँ पे देखिए अपने प्लेलिस्ट में, देखो ये और डीप सेक्शंस में बटा हुआ है, एंड फिर ये और ज्यादा डीप सेक्शंस में कट जाएगा। देखो वो 4 4 होता रहेगा, जितना आप उसे स्मॉल करेंगे 4 होता जाएगा। देखिए जितना बिग करेंगे फिर भी 4 ही रहेगा, स्मॉल कर लेंगे फिर भी 4 है, यानी कि जो हमारा टाइम सिग्नेचर है प्रोजेक्ट का 4/4 है, ठीक है। तो टाइम सिग्नेचर हमें समझ लिया। अब जब हम बीट बनाएंगे तो ये टाइम सिग्नेचर हमारी हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैंने बोला था हम अपना गाना टाइम पे बना रहे हैं। अब हमें कुछ साउंड चाहिए। तो नॉर्मली अगर आप देखते हैं कि इंडियन साउंड्स के बारे में अगर बात करें, तो इंडियन कौन से साउंड्स होती है, देखो ढोलक हो गया, ढोल हो गया, तबला हो गया। इनमें क्या होता है, सिर्फ 2 3 ही मतलब साउंड्स हम सुन पाते, लाइक धमक हो गया, या चाटी हो गई, या तिरतिट हो गई। इससे अगर हम एक पैटर्न बनाना चाहें तो हम अपने इसमें अभी बीट में प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम नॉर्मली एक ड्रम सेट देखें, ये सभी ने ड्रम सेट देखा होगा, है ना। तो ड्रम सेट में आप क्या देखते हैं, हमारा बेस होता है, स्नेयर्स होते हैं, हैट्स होते हैं, हमारे टॉम्स होते हैं, यानी कि ये कंप्लीट एक बीट पैटर्न बना सकता है हमारे, ठीक है। कंप्लीट बीट पैटर्न बना सकता है, यानी कि किक भी है, स्नेयर भी है, हैट्स भी है। जब लोग इसके साथ गाने गाते हैं तो क्लैपिंग भी कर सकते हैं। तो यानी कि किक, क्लैप, हैट, स्नेयर एक हमारा यूनिवर्सल पैटर्न होता है, जो किसी भी गाने में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी गाने, भजन बना रहे हैं, हिंदी गाने, पंजाबी गाने, भोजपुरी गाने, रोमांटिक टाइप के सॉन्ग्स, हर चीज में किक, क्लैप, हैट पैटर्न हम हमेशा यूज कर सकते हैं। उसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी जो ये अब आप देख रहे हैं, ये स्टेप जो है, ये स्टेप आया कहाँ से है, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ये इसी फॉर्मेट में क्यों बना है, ये किसी और फॉर्मेट में क्यों नहीं बना। क्योंकि देखो जब पहले परक्यूशंस होते तो इस टाइप में प्ले होते थे। फिर कुछ कंपनीज हैं, जैसे रॉलैंड, आप सभी ने सुना होगा। रॉलैंड एक बहुत बड़ी कंपनी है। रॉलैंड ने क्या किया था, इस तरीके से अपने बीट मेकिंग टूल्स बनाए थे, लाइक बीट मेकिंग मशीन्स होती थी, इन्हें बीट मेकिंग मशीन बोलते थे। तो ये कुछ इस टाइप में शो होती थी हमारी, ठीक है। आप देख रहे हैं जो हम अभी अपने पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड बटन हुआ करता था। रिकॉर्ड बटन करके हम इनसे बीट्स बनाते थे। सेम जो पैटर्न हमारे एफएल स्टूडियो में वो यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड स्टॉप का बटन है, और ये हमारे यहाँ पे रिदम चलती थी। तो ये चीजें बहुत टाइम तक चली, 80s में 90s में, जब माइकल जैक्सन के जो गाने बनते थे उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत यूज हुई। उस टाइम पे इंडिया में ये चीज यूज होती थी। इंडिया में उस टाइम पे जैसे आप उदित नारायण टाइप के गाने, वो सब में क्या होते थे, पैड यूज होते थे। हमारा क्या ऑक्टा पैड होता है, आपने ऑक्टा पैड देखा होगा, तो वो इंडिया में यूज होता था। बट उससे हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे, है ना, उससे जस्ट हम प्ले कर सकते थे, तो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो बीट बनाने का जो पैटर्न बना है, वो देखिए ये ऑक्टा पैड होता है। नॉर्मली आप देखते हैं कभी भी जागरण वगैरह होता है, कहीं होता है, तो ये सबके पास होता है। इससे हम बीट प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, इसको एक परक्यूशन की तरह प्ले करते हैं। जैसे आप ड्रम्स प्ले करते हो, कॉन्गो प्ले करते हो, इस तरीके से प्ले करते हो, बट बीट प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। बट टीआर जो 808 होता है, इस पे हम बीट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो फिर ये पैटर्न हमारे एफएल स्टूडियो में आया, सेम वही बीट पैटर्न है। अब आपको क्या करना है, बस पैटर्न को समझना है, क्या बीट चल रही है, कैसे बीट चल रही है, कौन से साउंड कहाँ पे रहेगी। तो हम जैसे क्या करते हैं, एक साउंड यहाँ पे यूज करते हैं, किक। जैसे मैंने बोला किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, क्यों कहाँ से आया। अब कभी लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये किक, क्लैप, हैट, स्नेयर ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं। क्योंकि मैंने आपको उसकी थ्योरी बता दी है, ये हमारा ड्रम सेट से इवॉल्व हुआ है। ड्रम सेट, किक, फ्रंट में किक होती है, इधर स्नेयर्स होते हैं, यहाँ पे हैट चलते हैं, कुछ टॉम्स होते हैं। जब लोग इसके साथ गाना सुनते हैं तो क्लैप करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक रिदम का सेक्शन होता है, ये हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, जब भी एफएल स्टूडियो ओपन करेंगे, चैनल रैक ओपन करेंगे, तो ये आपको हमेशा यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने टाइम, टाइम जो मैंने बोला था टाइम सिग्नेचर 4/4 का चल रहा है, टेम्पो सेट किया था, उसके अकॉर्डिंग आपकी बीट यहाँ पे काम करेगी। जैसे 115 अभी चल रहा है,
अब मैं यहाँ पे कोई भी बीट प्लेस करता हूँ, लाइक किक प्लेस करता हूँ इस तरीके से, देखो। अब जैसे मेरे क्लैप्स हैं, अब मैं क्लैप्स प्ले करता हूँ, प्लेस करता हूँ कहीं पे। अब ये भी बोल सकते हैं कि हम कहीं पे भी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगा। अब मेट्रोनोम ऑफ कर देंगे, क्योंकि अब हमें मेट्रोनोम की जरूरत नहीं है, हमारी बीट हमें हमारे टाइम के बारे में बता रही है, देखो। इसके साथ देखो अपने हैट ऐड करके, अब इसमें हम और परक्यूशन ऐड कर सकते हैं, जैसे इस तरह से। ठीक है, अब आप इसमें और परक्यूशन ऐड करना चाहें तो अपने पैक्स में जाएंगे, पैक्स में जाने के बाद ड्रम्स को ओपन करेंगे, ड्रम्स को ओपन करने के बाद परक्यूशन ओपन करेंगे। देखिए काफी सारे परक्यूशन हमारे पास है। आप यहाँ से शेकर्स ले लीजिए इस तरीके से, अब यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, तो हर एक परक्यूशन का एक टेक्सचर है। धीरे धीरे जब हम साउंड्स को यूज करते हैं इनको समझेंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको नहीं पता हो शेकर क्या है, टैम्बरीन क्या है, रिम क्या है, स्नेयर क्या है, बट धीरे धीरे जब यूज करेंगे तो इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने शेकर्स को यूज करता हूँ। अब देखिए ये शेकर्स, इनकी साउंड ऐसी होती है ना। अब इस बीट के साथ देखो कैसा लगेगा। तो अपना ग्रुप हम रेडी कर रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स भी रेडी कर सकते हैं। अभी जस्ट आइडिया लेने के लिए हम कुछ नॉर्मली करेंगे, क्योंकि पहली बार अगर हम सोचेंगे एकदम प्रोफेशनल बना ले तो हम वहीं पे अटक जाएंगे। पहले हम अपने बेसिक्स बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्रुप बनाया। अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो सेम जो मैंने ट्राई किया है आप भी सेम इस तरीके से ट्राई करेंगे, तो आप अपनी पहली लाइफ की पहली बीट बना लेंगे। और ये देखिए ये क्रिएटिविटी है जो आप ही ने करी है ना। कोई और इस चीज को नहीं कर रहा है, तो आप इसको अगर बना लेंगे तो आगे जाके आप अच्छे अच्छे गाने भी बना सकते हैं, जो शायद कोई और नहीं बना सकता है। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज जो आपके पास जो है, आपके माइंड में जो है, सिर्फ आप ही बना सकते हैं, है ना। और सभी डिफरेंट डिफरेंट गाने बनाते हैं। देखो सबके पास एफएल स्टूडियो सेम है, बट आप देखते हैं कितने तरह के गाने डेली बनते हैं, कितने तरह के गाने जगह जगह बनते हैं। कोई क्यूबेस यूज करता है, और सबका बीट पैटर्न कुछ इसी तरीके का होता है। यानी कि क्रिएटिविटी कैसी भी हमारी हो, हम एफएल स्टूडियो की मदद से पूरा का पूरा बीट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा बीट्स। अब आप बोलेंगे रिदम तो हो गया, अब जो मेलोडीज होती है, जो कॉर्ड्स होती है, जो सिंगर को बताता है गाना कैसे गाना है, वो कहाँ ऐड करते हैं। तो उसको भी सेम हम चैनल रैक में ही ऐड करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको साउंड्स को लेना पड़ता है। अब साउंड्स को लेते कैसे हैं, जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ से किसी भी साउंड को ऐसे पकड़ के ड्रैग करेंगे इधर, तो हमारी साउंड यहाँ पे आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, पैक्स में जाता हूँ, पैक्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिखे होते हैं, हम इनको ओपन करेंगे। देखिए बेस, गिटार, कीबोर्ड, ऑर्केस्ट्रल। तो स्टार्टिंग में समझने के लिए अभी ये बहुत है हमारे लिए, बाकी बाद में बहुत सारे साउंड्स आप यूज करने वाले, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। बट स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे, कीबोर्ड को ऑन करेंगे। देखिए ग्रैंड पियानो, इलेक्ट्रिक पियानो, रोड्स, स्टेज ग्रैंड, क्लोज ग्रैंड, डिफरेंट डिफरेंट पियानोज लिखे हैं। तो कोई भी एक पियानो आप सेलेक्ट कर देंगे इस तरीके से यहाँ पे। अब लोड कैसे करते हैं, अपना माउस का लेफ्ट की प्रेस करके इसको ऐसे पकड़ के इधर ड्रॉप करेंगे ऐसा। ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से इसको प्ले कर सकते हैं, अगर मिडी कीबोर्ड नहीं है, जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ अभी। तो इसके लिए आपको जस्ट एक ऑप्शन ऑन करना है, ये वाला देखो, है ना। ये आपका कीबोर्ड टू पियानो हो जाता है। इसको ऑफ रखेंगे तो मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा। देखो अभी मैं की प्रेस कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के कीबोर्ड की, बट नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ, अब मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से मेलोडी प्ले कर सकता हूँ, देखो। तो कैसी प्रोफेशनल मेलोडीज भी आप प्ले कर सकते हैं, बस उसके थोड़ा सा आइडिया चाहिए, है ना। अब ये देखो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब रोड्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे आपके ये सब दिखाई दे रहे थे, किक, क्लैप, हेड्स में पियानो भी यहाँ पे थे, बट हम यहाँ पे स्टेप सीक्वेंसर में इसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होता है, कीज चाहिए हमें। तो कीज कैसे आएंगे, ये स्टेप सिक्वेंसर मैंने बताया था, इस पे क्लिक करेंगे पियानो रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये पियानो रोल में आ चुका है, अभी हम इस पे कीज यूज कर सकते हैं, बट ये सेम पैटर्न में यूज नहीं करेंगे। देखो पैटर्न वन, यहाँ पे आपको पैटर्न वन दिखाई दे रहा है, यानी कि पैटर्न वन में हमने क्या बनाया हुआ है, ये वाला पैटर्न। तो पैटर्न वन हमने ये बनाया हुआ है। अभी हम इसको पैटर्न टू में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से अपना लेफ्ट की को प्रेस करते हुए माउस को यहाँ पे रखेंगे और इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे, पैटर्न टू हो जाएगा, पैटर्न थ्री, पैटर्न फोर, कितने पैटर्न आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, गाने के नीड। तो पैटर्न टू करेंगे। अब पैटर्न टू में जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, पियानो रोल में कन्वर्ट कर देंगे। पियानो रोल में कन्वर्ट करने के बाद रोड्स के राइट साइड में देखिए बहुत सारा स्पेस खाली है ना। इस पे क्लिक करेंगे, पियानो रोल में एंटर कर लेंगे। एक बार पियानो रोल में एंटर हुए, तो एंटर होने के बाद अब यहाँ पे हम अपने कॉर्ड वाला काम, मेलोडीज वाला काम, वो पूरा का पूरा वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका जो पियानो होगा ना, वो शायद ऐसा दिखाई देगा, है ना, ऐसा दिखाई देगा, देखो।
C5 लिखा होगा, C6 लिखा होगा, C7 लिखा होगा, यहाँ पे कंप्लीट आपके नोट्स नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, ये सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे व्यू में जाना है, व्यू में जाने के बाद कीबोर्ड लेबल्स में जाना है, ऑल नोट्स को ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे और ये आपके यहाँ पे सारे कीज के नेम आ जाएंगे, CDEFGABCD। इसके बारे में अगली क्लास में हम समझेंगे CDEFGAB क्यों होता है, बट आज जस्ट आप ये समझिए यहाँ पे CDEFGAB हमारा लिखा आ जाता है। अब क्या करना है, हमें एक बेसिक प्रैक्टिस करनी है, कॉर्ड्स लगाने हैं। सबसे बेसिक कॉर्ड सी मेजर और डी माइनर। सी से हमारा स्केल स्टार्ट होता है, CDEFG सारे गामा पाधा निसा। तो सी मेजर और उसका अगला कॉर्ड डी माइनर हम यहाँ पे लगाना सीखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे स्टैम्प पे, ठीक है। स्टैम्प हमारा है, स्टैम्प पे क्लिक करते हैं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे शो होता है सर्कल, सर्कल के अंदर 3 लाइंस जो होती है इसको स्टैम्प बोलते हैं। इस पे क्लिक किया, उसके बाद मेजर पे क्लिक किया, देखिए ये कॉर्ड्स दिखा रहा है, मेलोडिक कॉर्ड्स। अब ये शायद थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा हो रहा है, आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जस्ट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि ये काम हम आगे करेंगे। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास इसी पे पूरी बेस होने वाली है, जिसमें आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, जो अपना कोर्स का जो डाटा है, आप इसमें देखेंगे म्यूजिक प्रोडक्शन थ्योरी एंड बेसिक्स, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले, नोट्स क्या होते हैं, ऑक्टेव्स क्या होते हैं, लो मिड हाई क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं, के ग्रुप्स होते हैं, नोट्स होते हैं, जी मेजर में क्या क्या आते हैं, शार्प माइनर में, तो ये पूरा हम समझेंगे। तो अभी जस्ट अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके माइंड में आइडिया आना चाहिए कि हाँ ये भी एक चीज है, ये कॉर्ड कुछ हमने देखा था, ये कुछ हमने बनाया था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉर्ड लगा रहे हैं। इधर गए, यहाँ पे लिया मेजर, मेजर में किया अपना सी मेजर, सबसे बेसिक कॉर्ड सी मेजर, जो अगर आप कभी पियानो आपने प्ले किया होगा या पियानो आप सीखने गए होंगे कुछ भी, या गिटार किया, तो उसपे सबसे पहले सी मेजर ही आपको सिखाया जाता है। ये थोड़ा हायर ऑक्टेव पे मैंने ले लिया, इसको यहाँ पे लेते देखो सी मेजर। और अगला होता है हमारा डी माइनर, सबसे इजी, ठीक है। अब डी माइनर हम कैसे लगाएंगे, यहीं पे जाएंगे सर्कल, सर्कल के अंदर 3 लाइन से इस पे क्लिक करेंगे, मेलोडिक कॉर्ड्स में माइनर सेलेक्ट करेंगे एंड डी माइनर यहाँ पे हम इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब आप आ चुके हैं अपने पियानो रोल में, बट आपको कहाँ जाना है, अरेंजमेंट एरिया में, जहाँ पे आप इसको पेस्ट करने वाले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अरेंजमेंट एरिया, इस पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में आ गए, ठीक है। अब आपने पैटर्न 2 बना लिया है। पैटर्न 2 में क्या है, आपके कॉर्ड्स है, देखो आपको दिख रहे हैं कॉर्ड्स। पैटर्न 1 में क्या है, आपकी बीट्स थी। बीट्स कैसे दिखाई देगी, यहाँ पे स्टेप सिक्वेंसर ऑन करके। पैटर्न 2 में आपके क्या है, कॉर्ड्स हैं इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, पैटर्न 2 पे क्लिक, यहाँ से इसको कट कर देंगे चैनल रैक को। अपना यहाँ पेंट ऑप्शन पे जाएंगे, देखो यहाँ पे कुछ हमारे टूल्स है, ये स्लाइस होता है, इससे हम कटिंग करते हैं, इससे हम म्यूट करते हैं इस वाले ऑप्शन से, और यहाँ से हम अपना पेस्ट करते हैं, हमारा ड्रॉ होता है, ठीक है। पेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जस्ट कोने से जब अपना लेफ्ट की दबाते हुए माउस को मूव करेंगे ना, ये इस तरीके से आपके पैटर्न्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। कितने भी पैटर्न्स आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, अब आप इसको ऐसे ले लीजिए और ऐसा मूव करते रहिए, देखिए एक के बाद एक पैटर्न बनता जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन पैटर्न्स को बनाते हैं। अब आप इसको सुनेंगे, आपने एक बीट बनाई, आपने एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, देखिए इतना अच्छी क्वालिटी का बीट पैटर्न बनाया, एकदम परफेक्ट हमारे कॉर्ड्स बने। अब कोई भी गाना होगा जो सी मेजर में आता होगा, वो गाना इजिली इस स्केल पे गा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इतना ही समझेंगे आज के लिए, और इसके बारे में अभी डिस्कस थोड़ा सा और करेंगे, बट हम समझेंगे इतना, क्योंकि ये अभी आप ट्राई करेंगे तो क्या पता ट्राई करते टाइम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है, बट ये जो हमने सीखा है इसका यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ मैं आपको ट्रैक्स अभी दिखाने वाला हूँ, जिसमें सेम अब आप समझ रहे हैं अरेंजमेंट एरिया में क्या कर रहे हैं, वोकल्स वगैरह, अपने मेलोडीज वगैरह, पैटर्न्स वगैरह लोड कर रहे हैं। पैटर्न्स बन कहाँ से रहे हैं, हमारे चैनल रैक, ठीक है। चैनल रैक में हम पैटर्न्स बना रहे हैं। पैटर्न्स के लिए साउंड कहाँ से आ रही है, हमारे ब्राउजर में से, ब्राउजर ये रहा, ब्राउजर में से कोई भी साउंड को कैसे हम चैनल रैक में ला रहे हैं, लोड कर रहे हैं, ऐसा पकड़ के उसको यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, लोड कर दिया। उसके बाद बीट के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप सिक्वेंसर ऑन करते हैं, ठीक है। बीट्स बनाई, बीट्स के लिए जो भी साउंड है हम कहाँ से लेंगे, अपने पैक्स में से, पैक्स में से ड्रम्स, ड्रम्स में किक, क्लैप, हैट, स्नेयर। यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे तो और भी परक्यूशन हमें मिलेंगे, और उनको हमने लोड किया। और ये जो हम बनाने वाले किस टाइम पे बनाने वाले, कैसे पता लग रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, हमारा BPM 115। BPM पता कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में मेट्रोनोम की हेल्प से, मेट्रोनोम ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, हमें BPM पता चलेगा, ये 115 BPM है। जैसे इसको हम प्ले करेंगे तो हमारा गाना प्ले होगा। अभी ये क्यों नहीं प्ले हो रहा है, क्योंकि ये हमारा इस एरिया में चल रहा है, सॉन्ग में। आपके साथ भी हो सकता है, आपने इसको प्ले किया, बोलेंगे साउंड क्यों नहीं आ रही है जबकि पैटर्न बनाए। तो आपको ना यहाँ पे, जहाँ पे प्ले पॉज का बटन है, प्ले, स्टॉप, रिकॉर्ड, यहाँ पे देखिए पैटर्न है, तो पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो पैटर्न प्ले। अगर यहाँ पे सॉन्ग पे प्ले करेंगे तो यानी कि हमारा जो ये अरेंजमेंट एरिया पूरा ये प्ले होगा, जो भी हमने यहाँ पे किया होगा वो सब प्ले होता है। और यहाँ पे पैटर्न के क्लिक करने से सिर्फ हमारा पैटर्न प्ले होता है।
तो बस ये बहुत बेसिक्स टूल्स हैं जो हमने समझने हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको फंक्शंस दिख रहे हैं ये धीरे धीरे करके हम समझ जाएंगे। स्टार्टिंग में इनके किसी की भी यूज हमें नहीं है, किसी का भी यूज हमें नहीं है। जस्ट फिर एक फंक्शन और एक सेव करने का प्रोजेक्ट को, तो वो कैसे होता है, या तो आप कंट्रोल+S दबा दीजिए, ऐसे एक आपके सामने एक आइकन आ जाएगा ऐसा, इसमें प्रोजेक्ट का नाम लिख लीजिए, माई फर्स्ट बीट या जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप एक फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे ये बीट जाएगी, जहाँ पे सेव होगी। तो आप अपना कोई ड्राइव देना चाहते हैं, ई ड्राइव, डी ड्राइव, सी ड्राइव दे सकते हैं। या यहीं पे जो इसकी सी ड्राइव में कुछ ऑप्शंस होते हैं, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो, जैसे म्यूजिक हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट फोल्डर करके यहाँ पे इसको अगर सेव करूंगा इस तरीके से, तो मेरा प्रोजेक्ट जो माई फर्स्ट है ये म्यूजिक में आ जाएगा। इसको हम अगर सुनना चाहें तो देखो ये म्यूजिक में अपना आ गया माई फर्स्ट। इसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपका सेम प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा जहां पे अपने काम अपना रोका होगा। वापिस फिर आप इसमें काम कर लीजिए, कंट्रोल+S। इस बार हमें इसको डायरेक्टरी देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल+S करेंगे तो अपने आप ये म्यूजिक में जाके सेव हो जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत बेसिक चीजें थी FL स्टूडियो की, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, शायद ट्राई भी की होगी। एंड एक बार हमने इसको फिर से एक रिवाइज कर लिया ताकि जब हम अब आगे की चीजों को समझेंगे तो ये बेसिक्स हमारे क्लियर रहे। ठीक है जितेंद्र सर, समझिए आज FL स्टूडियो के बारे में। जी जी जी, समझ में आया। लेकिन सर वो जो आपने पियानो वगैरह ओपन किए थे ना हाँ साइड हाँ में, हाँ, बिल्कुल। वो कॉर्ड वगैरह वो कहाँ से ओपन होंगे, वो देखो टूल्स मैं का आपको थोड़ा बता सा। वो मैं बताता हूँ। जैसे आपने पियानो आपको लेना आ गया, यहाँ से कीबोर्ड में जाके कोई सा भी पियानो आप ऐसे लोड कर सकते हैं, है ना, ये आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, 3 स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम इस तरीके से ऑफ कर लेंगे।